नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। ये दो प्रकार के संयोजक या संयोजक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन, जिसे आश्रित संयोजक कहते हैं। दूसरा सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसे हम समानपदीय संयोजक कहते हैं। समानपदीय संयोजक में सबसे पहले हमने पढ़ा एच के बारे में, एच संयोजक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा देन के बारे में, देन कंपैरिजन, तुलना करने के अर्थ में देन का यूज। एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। सीता इज तारक देन गीता। देन का यूज तुलना करने के अर्थ में देन का यूज किया जाता है। एज का यूज हम पढ़ चुके थे। एज का यूज जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद में अंटिल पढ़ा। अंटिल का यूज जब तक की किया में अंटिल का यूज। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, एग्जाम्पल इसका हमने लिया था द डॉक्टर डिड नॉट कम आउट। द डॉक्टर डिड नॉट कम आउट। डॉक्टर बाहर नहीं आया। He had seen all patients. He had seen all patients. इसको until का यूज करते हैं। The doctor did not come out until, जब तक he had seen all patients। डॉक्टर उस वक्त तक बाहर नहीं आया जब तक कि उसने सभी मरीजों को नहीं देखा या देखे। तो जब तक की अर्थ में अंतिल का यूज किया जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में अगला जो पॉइंट है, अगला कंजक्शन है वो आता है अनलेस। यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं किया, नहीं के अर्थ में
अनलेस का प्रयोग किया जाता। अनलेस का प्रयोग यदि नहीं के अर्थ में किया जाता है, जैसे यू मस्ट टेक रेस्ट, यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू विल फॉल इन, यू विल फॉल इन। अनलेस का यूज करेंगे, यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। अनलेस अन्यथा या यदि नहीं, यू विल फॉल इन, यदि आप आराम नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। अनलेस का यूज यदि और नहीं के अर्थ में किया जाता है। इसके बाद आता है बट। बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन किंतु परंतु के अर्थ में बट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, द वुड कटर वॉज पुअर, वुड कटर लकड़हारा, वाज मीन्स था, पुअर मीन्स गरीब, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट, गरीब होते हुए भी ईमानदार था। बट का यूज, द वुड कटर वॉज पुअर, बट लेकिन, ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, वह असफल हो गया, तो ही वर्क हार्ड बट ही, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी असफल हो गया। ही वर्क हार्ड, ही फेल, बट कंजक्शन का यूज करेंगे, ही वर्क हार्ड बट ही फेल, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो असफल हो गया। ही वर्क हार्ड बट ही फेल, लेकिन वो असफल हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल था वो कटरवाल पुअर, लकड़हारा गरीब था, ही वाज ऑनेस्ट, गरीब होते हुए देखो ईमानदार। द वुड कटर वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार। ऊपर अनलेस कर दिया, यदि नहीं किया तो अनलेस का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए, सलाह दी जा रही है आपको आराम करना चाहिए, रेस्ट लेनी चाहिए। यू विल फॉल, आप बीमार पड़ जाओगे यदि आराम नहीं करना काम करोगे लगातार। यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको विश्राम करना चाहिए। अनलेस अन्यथा यू विल फॉल, आप बीमार पड़ जाओगे। इसके बाद बट का यूज किया, लेकिन किंतु परंतु के अर्थ में बट का यूज किया जाता है। द वुड कटर वाज पुअर, लकड़हारा गरीब था, ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार। द वुड कटर वाज पुअर, लकड़हारा गरीब था, बट कंजक्शन का यूज यहाँ हो गया। ही वाज ऑनेस्ट, बट लगने से दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। ही वर्क हार्ड, यहाँ तक एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस
ही फेल, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह असफल हो गया। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट लेकिन ही फेल, वह असफल हो गया, बट लग गया। दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। इस तरीके से बट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंजंक्शन, अगला जो संयोजक है वो है सो दैट, सो दैट, ताकि, ताकि, सो दैट एक कंजंक्शन है। इसका यूज सो दैट का यूज ताकि के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, गांधी डाइड, गांधी डाइड, गांधी जी मारे गए, गांधी जी मारे गए। द वांटेड द नेशन टू लिव, टू वांटेड द नेशन टू लिव। गांधी जी देश को या राष्ट्र को जीवित रखना चाहते थे, लेकिन वो मारे गए। सो दैट का यूज करेंगे इसमें, गांधी जी डाइड, डाइड, गांधी जी मारे गए। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, सो का प्रयोग पहले होगा, दैट का नेक्स्ट सो आता है उसके साथ में, सो दैट द नेशन माइट लिव, माइट लिव। गांधी जी ने देश की सुरक्षा के लिए या देश हित के लिए अपने प्राण दे दिए। सो दैट का यूज करते हुए नेक्स्ट है वी प्ले, वी प्ले हम खेल, वी वांट जैसा हम चाहते हैं वैसा हम खेलते हैं। टू रिफ्रेश, हम दिमाग फ्रेश करने के लिए खेलते हैं। वी प्ले हम खेलते हैं, वी वांट टू रिफ्रेश, फ्रेश होने के लिए, ताजा होने के लिए। तो वी प्ले सो दैट यह जाएगा, वी प्ले हम खेलते हैं, सो दैट ताकि, वी वांट टू रिफ्रेश, हम इसलिए खेलते हैं कि हम ताजा रहें, या वी मे रिफ्रेश, वी मे रिफ्रेश। इस तरीके से सो दैट का यूज ताकि के अर्थ में। इसके बाद नेक्स्ट आता है एज वेल एज, एज वेल एज
के समान, के समान, एज वेल एज का प्रयोग के समान के अर्थ में किया जाता, जैसे जैसे मोहन इज वाइस, मोहन इज वाइस हिज फादर इज वाइस। मोहन बुद्धिमान है, उसके पिताजी हैं वो भी बुद्धिमान है। एज वेल एज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अलग अलग है, विशेषता एक है दोनों। मोहन एज वेल एज हिज फादर, मोहन एज वेल एज हिज फादर इज वाइस, हिज फादर इज वाइस। मोहन अपने पिताजी की तरह ही बुद्धिमान, जैसे के समान मोहन अपने पिताजी समान ही बुद्धिमान है। सी जो है सेकंड है, सी ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। तो सी इज एज वेल एज यू आर ऑनेस्ट, सी एज वेल एज यू इज ऑनेस्ट, सी एज वेल एज you are honest, वह भी आपके समान ही ईमानदार है। देखो यहाँ एज वेल एज का के समान के अर्थ में एज वेल एज का यूज किया जाता है। इसमें मोहन इज वाइस, हिज फादर इज वाइस। यहाँ मोहन दो शब्द है, मोहन और हिज फादर। विशेषता दोनों की एक है, वाई है, दोनों ही एज वेल एज का यूज हो जाएगा। इसमें के समान के अर्थ में मोहन एज वेल एज हिज फादर इज वाइस। सेकंड इसमें सी सब्जेक्ट है, दूसरा यू सब्जेक्ट। सी एज वेल एज यू आर ऑनेस्ट, आप भी उसी के समान या वह भी आपके समान ही ईमानदार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आइदर और। आइदर और या तो, या तो के अर्थ में आइदर और का यूज। यह है दो वस्तुओं के आइदर और, यह है दो वस्तुओं के मध्य, यह दो वस्तुओं के मध्य या सब्जेक्ट के मध्य या फिर सब्जेक्ट के मध्य, मध्य का मतलब बीच में, यह दो वस्तुएं या दो सब्जेक्ट के मध्य प्रयुक्त किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो सब्जेक्ट्स के मध्य प्रयुक्त किया जाता है। आइदर इज, आइदर का प्रयोग, आइदर का
प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट से पूर्व तथा और का प्रयोग द्वितीय सब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। आइदर पहले सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि और का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। इसमें सेकंड चीज और का प्रयोग आ गया। एग्जाम्पल लेंगे उसके, आइदर और आइदर का मतलब या तो, जैसे जॉन वाज ड्राइविंग द कार, जॉन वाज ड्राइविंग द कार, जॉन कार चला रहा था, संजय वाज ड्राइविंग द कार, संजय वाज ड्राइविंग द कार। पहले सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे सेंटेंस में संजय सब्जेक्ट है। दोनों के द्वारा काम एक ही किया जा रहा है, कार चलाने का, इसलिए पहले सब्जेक्ट से पहले आइदर आ जाएगा। जैसे आइदर जॉन वाज, या फिर आइदर जॉन और संजय वाज ड्राइविंग द, पहले सब्जेक्ट से पहले आइदर का यूज हो गया, सेकंड जो सब्जेक्ट है संजय, उससे पहले और का यूज हो गया। इसके बाद आइदर और, शी वाज रीडिंग ए बुक, he was reading a book। पहले सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, सेकंड में ही सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट से तो आइदर आ जाएगा, आइदर शी, तुरंत बाद और आ जाएगा, और या तो है और या ही। इस तरीके से आज हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज, अनटिल, टिल, इनका यूज करना सीखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सेस नेक्स्ट वीक।